देखो दोस्त, कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा ही होता है संस्कार, सभ्यता, कल्चर। जिसके खून में होता है ना भाई, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, छोटों से प्यार कैसे किया जाता है, अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखा कैसे जाता है। अगर किसी से सीखना है भोजपुरी इंडस्ट्री में ना, खासकर खेसारी जादू को अगर सीखना हो तो मैं खेसारी में सजेस्ट करूंगा आपको पवन सिंह से सीखने के लिए। नहीं, आपको मैं एक इंटरव्यू दिखा रहा हूँ उनका, क्या सलीके से बंदा हो जवाब दिया। मैंने इंटरव्यू वो देखा ना भैया, तो लगा कि हाँ, हमें गर्व हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा इंसान है जिसे देखकर हमारे यूथ, हमारा कल्चर बना रहेगा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ। बस सबसे इतना ही बोलूंगा कि वीडियो को पूरा देखना और एक एक पॉइंट को ध्यान देना भाई, कि अगर किसी से कुछ सीखना चाहते हो ना, तो उसकी बुराइयों के बारे में ना सीखकर उसकी अच्छाइयों के बारे में सीखो। पूरा वीडियो देखना भाई। और सही बोल रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको गर्व होगा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जैसा इंसान है। आपको गर्व होगा ना कि आप पवन सिंह के फैन हो। सबसे बड़ी चीज, आपको गर्व होगा ना कि हमारे बिहार यूपी में वो लड़का जन्म लिया है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को पवन सिंह से प्यार नहीं हो गया ना, तो तुम लोग जो कहना सो देखो वीडियो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। 11 साल की उम्र से भोजपुरी गाना गाए, आज इस मुकाम पर हम हैं, क्या कहेंगे अपने सफर के बारे में? सर, हमारे चाचा जी हमारे गुरु हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए हम के जे भी देख रहा बा भैया, चाचा, माता, बहन, सबके पैर छू के प्रणाम बा। और मैंने अपना संगीत से हम जुड़े 6 साल के ही उम्र से, और काफ़ी मेहनत किया, कर रहा हूँ और आजीवन करना है। हमने मेहनत किया, हमारे ऑडियंस जो हमारे लिए भगवान है, उनका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, मिल रहा है, मिलेगा। बस मैं जो कुछ भी हूँ अपने ऑडियंस का आशीर्वाद हूँ। आप गायक भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, यानी आप तीनों काम करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन से काम में मजा आता है? हम गाना गाइला, एक्टिंग करेला, प्रोड्यूस भी आदमी कर सकता है, करेगा भी। हम राइटर नहीं हैं, बट एक्टिंग आदमी करता है, फिल्म करता है। लेकिन मेरा पहला प्यार संगीत है, क्योंकि संगीत के दम पे ही हम एक्टर बने हैं और संगीत ने ही मुझे आम बात हो, भोजपुरी फिल्मों में और गानों में फुहरता आती है, फुहरता के तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए क्या है ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, बुरा मत मानिएगा, अच्छाई हर जगह है, बुराई हर जगह है। ऐसा नहीं है कि हम ही, मतलब हमारे अंदर ही सिर्फ बुराइयां हैं और हर जगह सिर्फ अच्छाइयां हैं। एक ये है कि भोजपुरी में धब्बा लग गया है कि भोजपुरी में फुहड़ता, ऐसा नहीं है। जिस नज़रिए से आप जिस चीज़ को देखेंगे वैसे ही आपको दिखेगा, वैसे ही आपको सुनाई देगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको हम लोग दूर करेंगे, आपस में मिल बैठ के बात करेंगे, और ये जो एक लेवल लगा है इसको हम लोग बिल्कुल हटाएंगे। और हमारे भोजपुरी को भी मतलब लोग खुशी से, गर्व से घर में एक साथ बैठ के सुनेंगे, देखेंगे। ये हमारी चाहत है और ये बहुत जल्दी पूरी होगी। भोजपुरी फिल्म अक्सर कई फिल्में आती हैं अक्सर, लेकिन जो लोग हैं वो साउथ बॉलीवुड पसंद करते हैं। क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा भोजपुरी पे उनका क्रेज़ नहीं, भोजपुरी को लोग देखें, इसके लेकर आप क्या कहेंगे? भोजपुरी का क्रेज मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो भोजपुरी का क्रेज किसी से कम नहीं है। हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप खुद देखते होंगे, आप खुद देखिए कि भोजपुरी में जो गाने रिलीज होते हैं, अब जैसे हमरे गाना वायरल भोजपुरी से एक गाना आया है जो पहले दिन रिलीज हुआ, तो पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं और ना ही किसी को बड़ा समझता हूं और ना ही किसी को छोटा समझता हूं, लेकिन हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्मों का गाना उस दिन रिलीज होना, उस दिन भोजपुरी का गाना पवन सिंह का रिलीज होना और नंबर 1 पे ट्रेंड करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमारी भोजपुरी किसी से छोटी नहीं है। जी, मेरा आखिरी सवाल, सिद्धार्थ